कल जो हम लोगों का क्लास स्टार्ट हुआ था चैप्टर 2 में विश्व जनसंख्या वितरण और विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, उसी के तहत एक टॉपिक हम लोग लिए हुए हैं आज, विश्व जनसंख्या वितरण प्रारूप। ठीक है, वह हम लोग जानेंगे कि आखिर ये है क्या प्रारूप, विश्व का जनसंख्या वितरण का प्रारूप कहते किसे हैं, तब हम लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो कहने में हम लोग क्या एक परिभाषा आपको लिखवाएं, उस परिभाषा में आप लोग देखिए क्या उसको स्पष्ट कर रहे हैं हम लोग। तो विश्व जनसंख्या वितरण प्रारूप से तात्पर्य विश्व के विभिन्न भौगोलिक या राजनीतिक प्रदेशों में बसने या निवास करने वाले आबादी के प्रकृति या स्वरूप से है। यानी कोई क्षेत्र है, जैसे कोई पर्वतीय क्षेत्र है, कोई मैदानी क्षेत्र है, जैसे गंगा का मैदानी क्षेत्र, तो वहां का जो जनसंख्या है, आबादी है, उसकी प्रकृति कैसी है, स्वरूप कैसा है, तो कैसा है, घनत्व अधिक है, ज्यादा लोग वहां पर रह रहे हैं क्योंकि वहां उपजाऊ भूमि है। उसी प्रकार हम लोग चल जाएंगे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में क्या मिलेगा हमें, आबादी कम मिलेगी, घाटी क्षेत्र में कुछ लोग रह रहे हैं, हिल में थोड़े थोड़े लोग रह रहे हैं, ढालों में कम लोग रह रहे हैं, कारण वहां की भौगोलिक परिस्थिति नहीं। तो उन्हीं को हम लोग राजनीतिक रूप में भी बांट देते हैं। हिमालय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तो वहां पे विरल आबादी मिल रही है। जबकि मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का ऊपरी भाग, वहां पे क्या हो रहा है, सघन आबादी मिल रही है। तो वितरण ही दिखाया ना, ये प्रारूप दिखाया, असमान प्रारूप नहीं, तो वही दिखाया। तो हमने भारत का एग्जांपल लेके आपको बता दिया यहाँ पे। इस प्रकार अब हम लोग क्या देखेंगे, तो उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि विश्व की जनसंख्या भौगोलिक स्वरूप में भिन्नता के कारण, अभी हमने बताया ना, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, तो उस भिन्नता के कारण असमान रूप से, कैसा, तो असमान रूप से वितरित है, डिस्ट्रीब्यूट है, असमान रूप से वितरित है। विश्व जनसंख्या वितरण के संदर्भ में, इसी संदर्भ को देखते हुए जॉर्ज बी क्रेसी, एक विद्वान है ये, जॉर्ज बी क्रेसी ने एशिया महाद्वीप, किसका, तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या के संबंध में टिप्पणी करते हुए क्या लिखे हैं सो सुनिए। लिखे हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये क्या दिखा रहा है कि एशिया में जनसंख्या वितरण काफी असमान है। बहुत अधिक स्थानों मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में क्या, कम लोग, और बहुत कम क्षेत्र में अधिक लोग रह रहे हैं। क्लियर है चीजें। तो इससे हम लोग अभी जब विश्व जनसंख्या वितरण का प्रारूप के संदर्भ में एशिया महाद्वीप के संदर्भ में देखें। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि विश्व स्तर पर एक एग्जांपल लेते हैं, उसको भी हम लोग लेके देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी बात किया कि इसको वैश्विक स्तर पर देखते हैं, विश्व जनसंख्या वितरण का प्रारूप को। अभी एशिया के संदर्भ में देखें जॉर्ज बी क्रेसी के कथन के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं कि विश्व स्तर पर क्या स्थिति है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए आप लोग, और उसमें क्या हम लोग लिखे हुए, तो इस क्रम में, किस क्रम में, तो इस क्रम में वैश्विक स्तर पर, पूरे ग्लोबल लेवल पर अगर हम लोग देखें, वैश्विक स्तर पर विश्व जनसंख्या वितरण का जो प्रारूप है, पैटर्न है, उसका अगर हम बात करें तो विश्व की जनसंख्या का लगभग 90%, अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग, विश्व की जनसंख्या का 90% इसके मतलब विश्व के, इसके मात्र 10% स्थल भाग में निवास करती है। अच्छा ये बताइए कि वो 90% कौन से भौगोलिक क्षेत्र आएंगे? दो क्षेत्र ज्यादा आएंगे, विश्व के मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र में औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है,
जहां पे नगरीयकरण ज्यादा होता है। तो 3 क्षेत्र हैं जहां पे आपको ज्यादा 90% वाले कौन कौन क्षेत्र आ जाएंगे? मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, और उन पठारी क्षेत्रों में भी कहा? तो जहां पे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उद्योग स्थापित होते हैं। औद्योगिकरण से वहां पे ज्यादा लोग जाके बसना चाहेंगे। औद्योगिकरण होगा तो शहरों का बढ़ेंगे, वो तो शहरीकरण। ठीक है, तो वो क्षेत्र आ गए। जबकि दूसरी ओर देखें, भाग में निवास करता है, जबकि विश्व का मात्र, ध्यान दीजिएगा, उल्टा, मात्र 10% आबादी इसके पूरे 90% स्थल भाग में निवास करती है। अब बताइए कि ये 90% में कौन कौन भाग आएंगे? 90% में मरुस्थलीय प्रदेश आएंगे ना। वहां पे कौन रहेगा? मरुस्थलीय प्रदेश, पर्वतीय के हिल क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र जो होंगे, फॉरेस्ट वाले क्षेत्र जहां पे लोग कम बसते हैं, तो वो 90% भाग है ऐसा। ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग देख लिए। इस प्रकार हम लोग इसको देख ले, लास्ट में इसको कंक्लूड करते हैं और इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, इसका निष्कर्ष लिखेंगे हम लोग अंत में। अब इसका देखते हैं, हम लोग कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को, जो विश्व जनसंख्या का वितरण का प्रारूप है। सारी चीज जानने के बाद एक बार हम लोग उसका निष्कर्ष देखते हैं कि अंततः निष्कर्ष तौर पर कह सकते हैं कि विश्व जनसंख्या वितरण का प्रारूप काफी असमान है। काफी क्या है? असमान है। क्यों असमान है? क्योंकि जहां विश्व के मैदानी यानी प्लेन क्षेत्र, पठारी, औद्योगिक एवं शहरी क्षेत्र कैसे हैं? तो घने बसे हुए हैं। कैसे बसे हैं? घने बसे हैं। वहीं इसके विपरीत मरुस्थलीय, पर्वतीय एवं घने दुर्गम वर्षावन, ठीक है ना, विषुवत-रेखीय क्षेत्र में जो घना है, दुर्गम है, वर्षावनों में वृक्ष की प्रजातियां लताओं से लेकर, झाड़ियों से लेकर बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, वहां इंटर नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे लोग रहेंगे कैसे? जैसे अमेजन क्षेत्र, अमेजन नदी वाला क्षेत्र है, तो अमेजन उस क्षेत्र में पूरा घना जंगल है, तो वहां पे आबादी कम है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार घने दुर्गम वर्षावन वाले प्रदेशों में काफी विरल आबादी पाई जाती है। ठीक है, काफी विरल आबादी पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग चीजों को कंक्लूड किए। अब इसका पूरा इस टॉपिक को एक फ्लो चार्ट में देख लेते हैं हम लोग, पूरी तरह से प्रवेश कर जाए, है ना। तो हम लोग फ्लो चार्ट एक बार देख लेते हैं इसका। तो देखिए, इस फ्लो चार्ट में चीजें एकदम क्लियर हैं। जितना भी अभी हम लोग लिखें, जितनी बातें लिखें, वो सारी बातों को एक संक्षिप्त रूप में हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक कर दिए हैं। तो क्या है? विश्व जनसंख्या वितरण प्रारूप कैसा है? असमान है, अनइक्वल है। इसको 2 संदर्भों में हम लोग देखें आज के क्लास में। पहला एशिया महाद्वीप के संदर्भ में और दूसरा वैश्विक संदर्भ में असमानता देखें हम लोग। तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में किनके कथन के द्वारा देखें हम लोग? जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी एक की गई है। और वो टिप्पणी क्या है? तो एशिया महाद्वीप के अधिक स्थान पर कम लोग निवास करते हैं, जबकि कम स्थान पर अधिक लोग निवास करते हैं। वैश्विक स्तर पर हम लोग कैसे देखें कि 90% आबादी मात्र 10% स्थल भाग में वितरित है। और वो 10% भाग कौन कौन है? तो पहला मैदानी भाग, विश्व के बहुत सारे मैदान हैं, जैसे आपका गंगा यमुना का मैदान, सिंधु सतलज का मैदान, नहीं, ठीक है ना, नील का मैदान, मिस्र के पास जाइएगा तो वहां घनी आबादी मिलती है। ठीक है। पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र क्यों? क्योंकि वहां पे खनिज संसाधन अधिक है। तो खनिज संसाधन का वहां पे उत्खनन किया जाता है, तो लोगों की आबादी वहां पे पहुंच जाती है और वहां पे सघन। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र। तो पठारी क्षेत्रों के आसपास में औद्योगिक क्षेत्र, जहां खनिज मिलेंगे वहां पे उद्योग स्थापित होंगे। जैसे झारखंड का
कोल्हान प्रांत में, कोल्हान प्रमंडल है ना, झारखंड 5 प्रमंडल में बटा हुआ है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है, कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल। तो कोल्हान प्रमंडल में खनिज क्षेत्र ज्यादा हैं, जैसे सिंहभूम वाला क्षेत्र, लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, ये सारे वहां पे पाए जाते हैं, इसलिए तो वहां आबादी गई ही है। साथ ही साथ उसी के अगल बगल वाले क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो गए हैं, जैसे जमशेदपुर, टिस्को है ना वहां पे, टिस्को, तो वहां पे औद्योगिक क्षेत्र में देखिए सघन आबादी है वहां पे। और दूसरा कौन हो गया, शहरी क्षेत्र। तो जो मुख्य शहर है जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जाइए वहां पे आबादी देखिए। विश्व में न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लंदन, टोक्यो, वैश्विक स्तर पर, तो वहां आबादी आपको अधिक मिलेगी। जबकि दूसरी ओर मात्र 10% आबादी 90% स्थल भाग में ही मिलती है। 90% ध्यान दीजिए, यानी कि, और वो क्षेत्र कौन आएंगे, यहां लिखना भूल गए, कौन कौन क्षेत्र आ जाएगा इसमें। सबसे पहले मरुस्थलीय, तो मरुस्थलीय में कौन आ जाएंगे, जैसे सहारा मरुस्थल, मरुस्थलीय प्रदेश, सहारा मरुस्थल हो गया। थार मरुस्थल, अपने राजस्थान में जाइए, पाकिस्तान और राजस्थान में जो थार मरुस्थल है। अरब का मरुस्थल जाइए, ठीक है, आटाकामा मरुस्थल जाइए दक्षिण अमेरिका में, सब जगह आपको वही मिलेगा। या फिर ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम भाग में जाइए, पूरा मरुस्थलीय है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पूरा मरुस्थल है, मरुस्थलीय भाग। दूसरा कौन सा आ जाएगा, तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी आपको ज्यादा जनसंख्या नहीं मिलती है, जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, वहां पे भी आपको कम जनसंख्या मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद कौन, तो अधिक वर्षा वाले, वर्षा वाले दुर्गम घने जंगल, जिसको हम लोग सदाबहार वो जंगल बोलते हैं, वहां पे वृक्ष की प्रजातियां अधिक पाई जाती हैं, झाड़ी भी है, लताएं भी हैं, अलग अलग वृक्ष हैं। तो उस वृक्ष में आप, जंगल में आप प्रवेश नहीं कर पाइएगा, तो वहां पे रहिएगा कैसे। जैसे अमेजन क्षेत्र का जंगल है ना, विषुवत क्षेत्र में जितने पाए जाते हैं, कांगो बेसिन क्षेत्र में, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं इस टॉपिक के साथ, ठीक है, चलिए।